बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली में तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला की मुलाकात को एक ड्रामा करार दिया। कविता ने कहा कि रियासत का क़याम इसी मुतालबे पर अमल में आया कि तेलंगाना का पानी तेलंगाना को हासिल हो। कविता ने कहा कि मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने झूठ का सहारा लिया और बनकाचरला पर कोई बात न होने का बयान दिया, जबकि मरकज़ की जानिब से जारी किए गए प्रेस रिलीज़ में बनकाचरला पर बात होने का दावा किया गया। तेलंगाना के ज़िद्दोज़हद में हमारे बच्चे कुर्बान हुए ताकि हमारे गोदावरी के पानी में हमारा हक को हम बचा पाए। लेकिन आज हमारे तेलंगाना में हालत ऐसा है कि अब के जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है वो हमारे हक को बचाने की बात नहीं करते हैं। जो कल की हाई लेवल मीटिंग एक हुई थी दिल्ली में, जिसमें सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, वाटर रिसोर्सेज के चंद्रबाबू नायडू भी थे, रेवंत रेड्डी साहब भी थे, लेकिन उन्होंने उस मीटिंग में हमारी कोई बात नहीं रखी, तेलंगाना के जनता के पक्ष नहीं लिया उन्होंने। ऊपर से जब वो मीटिंग ख़त्म करके बाहर आते हैं ऐसे झूठ बोलने लगे कि कोई बात हुई नहीं गोदावरी पानी के ऊपर। और उसके तुरंत बाद 10 मिनट में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्रेस नोट आता है जिसमें कहते हैं कि बनकचरला के ऊपर बात हुआ है। तो ऐसे झूठ बोलने वाले आदमी को, ऐसे हमारे जनता के साथ छोड़ने वाले आदमी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई भी हक नहीं है। तो हम रेवंत रेड्डी साहब से तुरंत इस्तीफ़ा देने का डिमांड करते हैं और साथों साथ गोदावरी नदी में हमारे हक बचाने के लिए हम तेलंगाना जागृति पे हाईएस्ट ऑफ द कोर्ट्स में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक का जाएंगे। अदालत के ऊपर पूरा मुझे विश्वास है, भरोसा है, तो वहाँ जाएंगे और बनकचरला प्रोजेक्ट को रोकेंगे। हमारे गोदावरी के पानी में हमारे तेलंगाना जनता के हक को हम बचाएंगे। देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, टीडीपी तीनों मिला के तेलंगाना लोगों के हक को ख़त्म करने के काम कर रहे हैं। अब ये मीटिंग में बीजेपी का मिनिस्टर भी था, लेकिन आज तक कोई बीजेपी का मिनिस्टर या बीजेपी का एमपी तेलंगाना की हक की बात नहीं करता है। अगर वहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि गोदावरी पानी पूरा आंध्रा को दे दिया जाए, तो हमारे यहाँ से दो यूनियन मिनिस्टर है, किशन रेड्डी साहब है, बंडी संजय साहब है,